हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिस्की ट्रेडर। तो यहाँ पर हम जो है 150 क्वांटिटी रख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा आज मार्केट में हम जो ना तो बुलिश है और ना बेरिश है और थोड़ा साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो है ज़्यादा देर ना वेट करते हुए अपना 149 रुपये पे आसपास हमने जो है 150 क्वान्टिटी को बाई कर लिया। और सुबह के टाइम मोमेंटम थोड़ा फास्ट होता है, हालांकि ये भी कंटिन्यूशन में निकलता गया। मैं इसको 130 120 से वॉच कर रहा था, लेकिन अभी निकल ही गया। तो मैंने जो है इसको कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक होती है टॉप पर पकड़ने की, और अभी ट्रेड लेते हुए 1900 तक का इसने प्रॉफिट भी दिखा दिया। तो मेरा मन करता है कि मैं इतना प्रॉफिट जो बुक कर लूँ, और ठीक ठाक लगता है कि अगर हम, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड सेट स्कैल्प वाला ही होता है मेरा। और ये देखो फिर बाइंग प्राइस के आसपास आ गया। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ कि स्कैल्प के तौर पर ही करता हूँ, लेकिन अभी भाग रहा, तो मैं यहाँ पर कुछ देर वेट कर लेता हूँ। 3800 तक का इसने प्रॉफिट दिखा दिया। तो चलिए बुक कर लेते, 186 तक चला गया। तो मोमेंटम थोड़ा सा फास्ट है, जिस करके जो है कई बार ऐसा होता है कि हम इसमें अभी चल रहा है तो कुछ देर वेट ही कर लेते, लेकिन नहीं। ये है कि अपने राज भाई भी कुछ कह रहे थे। तो ये होता है थोड़ी प्रॉब्लम। देखो इसने हमें कितना 186 तक का कुछ मोमेंटम प्राइस गया, और वहाँ पर हम बुक नहीं कर पाए। थोड़ा सा ये रहता है कि होल्ड कर लूँ लेकिन होता कुछ नहीं। अब ये देखो बाइंग प्राइस के आसपास आ गया। तो कुछ टारगेट वहाँ पर बुक किया जा सकता था, 3000 प्लस इसने प्रॉफिट दिखा दिया था। तो ठीक था वैसे इतना भी। और लेकिन थोड़ा सा क्या है ना कि जब मोमेंटम आ रहा होता तो वहाँ पर कुछ मेरी प्रॉब्लम अभी होने लगी है। मैं स्कैल्पिंग को होल्डिंग में रखने लग गया हूँ। कहीं ना कहीं ये मेरी प्रॉब्लम होने लग गई है कि मैं भी यहाँ पर अब बड़े पॉइंट के लिए वेट करने बैठ जाता हूँ, लेकिन मैं ये भूल जाता हूँ क्वांटिटी अपनी सही है ज़्यादा है। क्वांटिटी इतनी हम होल्ड नहीं कर पाते। यदि एक लोट 25 क्वांटिटी होती तो मे भी हम होल्ड रख पाते इसको। लेकिन अब देखिए, अब जितना ही अपने फेवर में गया, अब उतनी अगेंस्ट भी जाने लग गया। तो ठीक ठाक अब ये लॉस दिखाने लग गया है। ये प्रॉब्लम है। अगर छोटा प्रॉफिट बुक कर लो तो पता भी था कि आज थोड़ा साइडवेज रहेगा, और इतना कुछ मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था जितना इसने मूव मेरे को दे भी दिया। तो चार्ट के अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा पेंडिंग है कि जाना चाहिए अपसाइड, लेकिन बार बार दिल कर रखा बुक कर लूँ। लेकिन देखिए जो मैं डेस्कटॉप में चार्ट को देख पा रहा हूँ, मुझे यहाँ से एक दोबारा अपसाइड का मूव जो है वो पॉसिबल दिख रहा है। लेकिन ये भी सही है कि बहुत लंबी जो है रेड कैंडल बनी है, और ये देखो 5000 तक अपना लॉस चला गया। तो प्रॉफिट इतना गया नहीं, और लॉस देखो कितनी जल्दी से चला गया। तो हम यहाँ पर ना करते हुए कम से कम हमने 60-70 पॉइंट जो है वो देख लिए हैं, क्योंकि 30 पॉइंट अपने अगेंस्ट चला गया और 30-40 अपने पॉइंट नहीं, 30 अपने फेवर में गया था, 30-40 अपने अगेंस्ट चला गया। तो यानी कि हो गए 60-70 पॉइंट। अब देखते हैं यहाँ पर इतना बड़ा लॉस तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हम जो है फर्स्ट एड में इतना बड़ा लॉस लेंगे। लेकिन ये मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है, मैं कट नहीं कर पा रहा हूँ, ना मैं प्रॉफिट बुक कर पा रहा हूँ। मुझे कहीं ना कहीं अभी जो है सच में अब ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को अब थोड़ा गैप चाहिए, कि हाँ मैं ट्रेडिंग को कुछ दिन अवॉइड ही करूँ। क्योंकि जो मेरा पहले था कि मैं लॉस को काट देता था, अब मैं लॉस को नहीं काट पा रहा हूँ। तो लॉस बढ़ता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी जो है प्रॉब्लम है, और साइकोलॉजी की ही प्रॉब्लम है। और कहीं ना कहीं ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या कुछ मार्केट में कैसे काम करना है कैसे नहीं। हालांकि अगर आपको आज 3000 तक का प्रॉफिट दिख रहा था, और कैपिटल यूज थी अपने कुछ 25,000, तो ठीक था, अपना 7-8% मिल रहा था। तो ईजिली उससे अच्छी बात और क्या होती। लेकिन हमने बुक नहीं किया, हमारी ये जो थोड़ी सी गलती हो गई। तो चलिए अब देखते हैं क्या कुछ होता है क्या नहीं। इसको देखो अपना 5000 तक का इसने लॉस दिखा दिया था। अभी लॉस तो कुछ रिकवर हुआ है, लग तो रहा है कि हाँ थोड़ा और जाना चाहिए ऊपर। और जितना अपना टारगेट है, वो टारगेट तो ऐसा कुछ था नहीं। ये था कि 15-20 पॉइंट जितने इसने दिखाए थे उतने में भी हम सेटिस्फाइड थे। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हुआ कि वो प्रॉफिट हमने बुक नहीं किया, और जो अपनी ट्रेड है वो हमने जो है अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम अपने ट्रेड को जो है ना स्कैल्पिंग से और होल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये अपने को प्रॉब्लम देगी, क्योंकि होल्डिंग अपनी कैपेसिटी है 25 क्वांटिटी 30 क्वांटिटी निफ्टी बैंक निफ्टी में अलग अलग। और यहाँ पर हम थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं, इसको होल्डर करने बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो प्रॉब्लम है। अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। लेकिन मेरे को चार्ट में है कि अभी एक जो अपना बाइंग प्राइस है वहाँ तक
जो है अपनी एम में भी आ रही है। हालांकि आज अपना कोई सेटअप नहीं बना, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, अपना कोई भी सेटअप नहीं बना था आज, लेकिन फिर भी हमने जो है ट्रेड ले ली। थोड़ी सी यही अपनी गलती है कि अगर सेटअप नहीं है तो हम क्यों ट्रेड में घुसे, और उसके बाद अगर घुस भी गए, हमें अच्छा प्रॉफिट भी दिखा तो हम वहाँ पर क्यों होल्ड करके बैठ गए या प्रॉफिट के। यानी ऐसा था कि यार छोटा सा एक अप साइड का और मूव पेंडिंग है, लेकिन वो मिला ही नहीं। अब यहाँ पर हमें होल्ड ही रखना पड़ेगा क्योंकि इसने 5,000 तक का लॉस दिखाया था। अब कुछ जो है लॉस भी कम हुआ है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे चार्ट पर जो है अभी थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मेरे फेवर में जाएगी, तो उसी के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। चलिए, बहुत कुछ इसने लॉस भी बड़ा दिखा दिया था और अभी जो है ब्रेक इवन पर हम आ गए हैं। और ट्रेड लिए को अपने कम से कम 5.5 मिनट के आसपास हो रहे हैं। पता नहीं मैं इतनी देर कैसे होल्ड करने लग गया। यानी जो फर्स्ट ट्रेड होती है वो होल्ड हो जाती है मेरे से, तो अब वो अगर अपने फेवर में चलती है तो मैं उसको भी, अपने फेवर में बड़ी कम चलती है और अपने अगेंस्ट चलती है तो मैं वहाँ भी होल्ड करने लग गया। यानी दोनों ही कंडीशन जो है अपने खिलाफ जो है गलत है, क्योंकि अगर अपने फेवर में चलती है तो वहाँ तो पता नहीं होल्ड होगा या नहीं होगा, लेकिन अपने अगेंस्ट ये देखो भाई, चलो दोबारा ग्रीन में कन्वर्ट। तो अब इसने हमें 5,000 तक का लॉस दिखाया था, तो अगर 5,000 तक का अभी भी प्रॉफिट दिखाएगा तो उसको लेके हम निकल जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम तो हो रहा है कि हाँ हमने 6-7 मिनट हो गए हैं ट्रेड को लिए। और देखो ये होता है कि मॉर्निंग में अच्छे खासे मूव मिलते हैं। हालांकि हमारी एंट्री बहुत ज़्यादा गलत टाइम पर बनी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया मेरा कोई सेटअप नहीं बना हुआ था, मैंने रैंडम ऐसे ही बाई कर लिया। और अगर ये 120-125 तक गया तो वहाँ पर हम इसको कहीं कैप्चर करते तो वो बड़ा अच्छा प्राइस था कंपैरिजन टू ये 150। तो चलिए, अभी भी है थोड़ी हमने इसमें जितना लॉस देखा हुआ है उसके अगेंस्ट हमें दोबारा लॉस से प्रॉफिट में तो ले आए, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे कुछ समझ भी नहीं आता कि हम कहाँ बुक करें इसको। क्योंकि अब ये होता है कि यार जब तुमने लॉस 5,000 तक का देख लिया, अब अगर इसने छोटा सा और हमें टारगेट देना हो तो वहाँ पर वेट भी किया जा सकता है, लेकिन जिस हिसाब से अपने बाइंग प्राइस के आसपास ही घूम रहा है तो दोबारा डाउन जाएगा तो फिर हम यहाँ पर निकलने के लिए भी तैयार रहेंगे। और चला गया ना दोबारा अपने अगेंस्ट, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि मेरी गलती है कि मैंने 150 क्वांटिटी रख ली, मैं यहाँ पर थोड़ी और कम क्वांटिटी रखता तो इजीली हम इसको होल्ड करके बैठ सकते थे, लेकिन कितना होल्ड करते ये भी थोड़ी प्रॉब्लम है। अब पता नहीं पुट साइड हमारी चले ना चले। और चलिए, चल तो रहा है ठीक है। वैसे 150 क्वांटिटी में अच्छा खासा मूव आ रहा है ना, देखो यार 2400 तक प्रॉफिट चला गया, लेकिन फास्ट मूव आ रहा है। पता नहीं है, बैंक निफ्टी की तरह ही निफ्टी बिहेव कर रहा है। ऐसे तो निफ्टी में बैंक निफ्टी में होता था। अब जो पिछली कुछ दिन की मार्केट चली है उसमें जो प्रीमियम का बिहेवियर है ना, वो सच में थोड़ा सा पता नहीं कैसे टाइप का है। एकदम से प्रीमियम बढ़ते हैं, एकदम से कम हो जाते हैं। बंदा वहाँ पर ना तो बुक ही कर पाता है, ना वहाँ पर होल्ड ही हो जाती है ऐसी कंडीशन में। तो ठीक ठाक हमने टाइम दे दिया भाई, 8-10 मिनट होने को आए हैं। और अभी तो बाइंग प्राइस के आसपास ही घूम रहा है, तो यहाँ पर क्या ही लॉस को बुक करें, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। अभी तो चलने देते हैं क्योंकि इसने लॉस भी अच्छा खासा दिखा दिया। और अब दोबारा अगर हमें लॉस बड़ा दिखाएगा तो हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, तो चलिए बुक कर लेते हैं। तो देखो यार कितने अपने अगेंस्ट कितनी जल्दी गया, 3200 का फिर भी लॉस बुक हो गया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो ये कुछ ऐसी अपने साथ प्रॉब्लम चल रही है। अब यहाँ पर अगर पुट साइड का हमें ट्रेड नहीं दे रहा है तो मैं एक कॉल साइड की जो है वो ट्रेड का प्लान करता हूँ। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी रख लेते हैं, कुछ 250 क्वांटिटी रख लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है एक इसमें जो है स्कैल्प ही करेंगे, होल्ड करने का इसमें कोई इरादा नहीं है, क्योंकि पिछला जो हमने होल्ड किया और कम से कम 9 मिनट के आसपास होल्ड किया, लेकिन बना कुछ नहीं, उसमें उल्टा लॉस ही हुआ। तो यहाँ पर अभी तो कुछ कंडीशन अपनी प्रॉफिट में नहीं आई, तो ये भी अपनी जो है फिर थोड़ा हमारा लास्ट ट्रेड ही रहेगी। ऑलरेडी हमने जो है फर्स्ट ट्रेड में लॉस ले लिया। और एक भाई का कमेंट आया था कि जी आपका बैकग्राउंड सब जो है स्ट्रॉन्ग है और आप इतने लॉस पर लॉस कर लेते हो। तो भाई ये साइकोलॉजी ख़राब हुई पड़ी हुई है, और मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से फंड का जुगाड़ कर लेता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं बाद में प्रॉब्लम देगा। अभी तो चलो ये चल रहा है, अभी तो इसको चलने देते हैं, तो रखते हैं होल्ड। ये भी अपना जो है 88 के आसपास, 89 के आसपास ही बाइंग है। और अब इसको देखते हैं कितना चलेगा कितना नहीं।
लेकिन ये है कि 93 के आसपास इसने रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। अगर उसको जो है ब्रेक करेगा तो फिर हम इसमें बैठे रहेंगे, और अगर उसको ब्रेक नहीं करता है तो वहाँ से फिर हम एग्जिट मार जाएंगे। तो क्वांटिटी तो छोटी है जितना अपने पास फंड है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन अब की बार ज़्यादा बड़ा हम जो है लॉस में भी होल्ड नहीं करेंगे, और अगर प्रॉफिट दिखाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेटली होल्ड करेंगे, क्योंकि चार्ट अलग दिखा रहा है और प्रीमियम जो है उस हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो चलिए अभी तो चलने देते हैं, लेकिन बाइंग प्राइस के ही आसपास घूम रहा है। तो ऐसे देखिए फर्स्ट ट्रेड में तो होल्ड हो जाता है, लेकिन सेकंड में नहीं। अब तो ये है कि ना तो इसमें हमें ज़्यादा बड़ा लॉस देना है और ना ही हमें, लेकिन चला गया। ठीक है, कट भी नहीं होता, ये भी प्रॉब्लम है ना कि यहाँ अपना जो है अगर लॉस की लिमिट पूरी हो चुकी है हम वहाँ पर कट कर दें, लेकिन जैसे कट करने जाते हैं फिर से भाग जाते हैं, तो फिर से लगता है कि हाँ चलो होल्ड ही कर लेते हैं पोजीशन को। तो चलिए अभी तो इसने हमें जो है दोबारा अच्छा खासा लॉस दिखाना शुरू कर दिया। तो बीच बीच में यार कोई ना कोई आसपास रहता है तो मेरी आवाज़ भी चली जाती है कि वो देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है पागलों की तरह, लेकिन उनको क्या पता हम क्या, ये बस। तो मैं बात कर रहा था कि भाई बोलते हैं कि इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, इसकी बैक जो है वो स्ट्रॉन्ग है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ कर ली हैं। चलिए अभी अपनी पोजीशन कुछ प्रॉफिट में आने लगी है, और अगर कंटिन्यूशन में निकल गया, क्योंकि 95 के आसपास इसने रेजिस्टेंस बनाया हुआ है प्रीमियम ने, और अगर निकल गया तो अच्छी बात है, फिर तो हमारा जो है इसमें सारा लॉस रिकवर हो जाएगा और इसी ट्रेड में हम जो है अच्छा प्रॉफिट लेकर भी निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये 95 को जो है ब्रेक ब्रेक नहीं करता तो फिर वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम है। और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अब इस ट्रेड में भी लॉस लूँ, क्योंकि बाइंग भी अपनी थोड़ी ज़्यादा प्राइस पर की हुई है 90 के आसपास। तो यार यही प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा बाइंग का ना, हम सही जगह जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। और अब देखिए 95 को जो है बार बार रजिस्टेंस ही ले रहा है, तो मे भी यहाँ से फिर डाउन आए, फिर दोबारा एसल क्रिएट करे, फिर जाए, तो बहुत स्लो मोमेंटम है। और इतने छोटे मोमेंटम में मैं देखता तो हूँ, कोशिश तो करता हूँ कि चलिए निकल जाएगा निकल जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं निकला तो फिर मेरे को इसमें से निकलना पड़ेगा, ये थोड़ी मेरे लिए प्रॉब्लम है। और बाकी देखते हैं, अभी कुछ ऐसा फील तो हो रहा है कि नहीं यार निकल ही जाओ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना। और उसके पास ये दोबारा ये अपने अगेंस्ट गया तो हम वहाँ पर असल जो है अपना बियर नहीं कर पाएंगे। तो लगता है कि यार चलो फर्स्ट ट्रेड में लॉस ले लिया, अब सेकंड में छोटा प्रॉफिट हो रहा है वही लेकर निकल जाएं, लेकिन कम से कम ग्रीन में तो क्लोज करें, ऐसी कुछ अपनी रहती है। चलिए मैं इसको निकाल देता हूँ। और 89 के आसपास दोबारा आ गया, 816 का ही हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है, तो निकला नहीं। और कोशिश की 175 की अपनी ब्रोकरेज है, तो लॉसेस तो अपने 2400 के आसपास है, ठीक है इतना लिमिट में ही है। और कोशिश करेंगे कि अब कोई ट्रेडिंग वगैरह ना हो, और अगर होती है तो मैं उसको भी आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी होगा चलिए मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी हमने ओवर ट्रेडिंग कर ली, और अपना लॉस है वो चला गया था नियर बाय 12,000 के आसपास। और ये देखिए हमने एक ट्रेड ले रखी है 102 पर बाइंग है और 186 रुपये, इन्हीं हमने यहाँ पर अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर किए हुए हैं। और अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता लग रहा है कि हम निकलें कैसे इसमें, ये थोड़ी प्रॉब्लम है यार, क्योंकि मैंने कभी ऐसे होल्ड किया नहीं। और तो मैंने बीच में से इसको रिकॉर्डिंग काटनी पड़ी, फ़ोन आ गया था। तो अभी ये लग नहीं रहा कि हाँ ये हमारे यहाँ की फेवर में जाएगा, कब जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। अच्छा खासा इसने हमें अब मान के चलो, अब 90 पॉइंट मैंने जो है निफ्टी में देख लिए, लेकिन मैं बुक नहीं कर पाया, और धीरे धीरे अपने लॉस की लिमिट बढ़ती जा रही है। हालांकि अपना लॉस 3,000 तक ही, 4,000 तक ही रह गया था, जो कि इतना हम एडजस्ट भी कर लेते। लेकिन वही बात हुई ना कि हम सही टाइम पर प्रॉफिट बुक करना भी, क्योंकि जो स्पाइक आते हैं इनमें प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे इसका जो है मैंने ऐसे कभी होल्ड नहीं किया, मैं बीच में बार बार निकलता रहता था, बढ़ता रहता था। तो होल्डिंग तो की हुई आज मैंने अच्छी खासी। और अब अगर ये अपने ऐसा होता है कि अपना लॉस रिकवर कर देता है और अच्छा हमें प्रॉफिट में भी ला देता है तो हम होल्ड रखेंगे। लेकिन अगर ये डाउन ही डाउन आ रहा कंटिन्यू, अरे तू रुक जा भाई, तो अगर ये डाउन ही डाउन आएगा तो फिर अपना जो है यहाँ पर लॉस ही बुक करना पड़ेगा हमें।
तो ये देखो यार, सेटअप तो डाउन साइड से बना हुआ था, 50 के आसपास से बना हुआ था, लेकिन हमारी एंट्री 100 के आसपास है और कंटिन्यूशन में 195 तक इसने दिखाया हुआ है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि डाउन आएगा तो निकल जाएंगे, और अगर ऐसा होता है कि ये मेरे को काफ़ी बार निकाल के मार्केट फिर जो है कंटिन्यू भाग जाता है, तो मेरे को वही हो रहा है कि ये मेरे को निकाल के फिर जो है कंटिन्यू ना निकल जाए। और लेकिन ऐसा है ना कि अब कभी होल्ड किया हो तो पता भी लगे। लेकिन आज बड़ी गंदी बात हो रही है यार, होल्ड कर लेते लेकिन क्वांटिटी ठीक ठाक होती है, और डाउन ही आ रहा है ना। 111 तक इसको जो है आना है, और उसके बाद फिर से कुछ अपसाइड का मूव मिल जाए तो। लेकिन हम 111 तक इसको होल्ड क्यों करें यार, हम पहले निकल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है अभी 111 तक आएगा। लेकिन वही बात है ना, देखो यार कितना गलत हुआ, हमने 195 तक का प्रॉफिट देख लिया और अब देखो ये आ गया यार 111। चलिए निकालते हैं, कभी और डाउन ही चला जाए। देखो ये होता है यार मूर्खता।